My name is Ipsa. We are doing the third part of properties of acids. Today we are taking that second, we have to refer to part one. We are doing the property how does a metal react with how does an acid react with a metal oxide? How does an acid react with a metal oxide? This is what is a metal oxide. It's a metal and an oxygen, metal oxide. This is an acid. How do they react? You've done in the part one that अगर ऐसा कोई रिएक्शन है एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड तो फिक्स्ड प्रोडक्ट है, कुछ सोचना नहीं है, सॉल्ट एंड वाटर, कुछ भी नहीं सोचना है, सॉल्ट एंड वाटर आर द प्रोडक्ट्स. ठीक है, लेट्स सी अब इसको करेंगे कैसे. हमें नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है रिएक्शन, बट आई हैव टू टेल द प्रोडक्ट्स. इट्स प्लेन सिंपल प्रोडक्शन प्रिडिक्शन. इसको यहाँ से तोड़ दो, इसको यहाँ से तोड़ दो. वो इतना ज़्यादा क्यों तोड़ दिया. तो दोनों कंपाउंड्स को बीच बीच में से तोड़ दो. ठीक है, हमने पहले भी किया था. इन दोनों को मिला के सॉल्ट बन जाएगा. सॉल्ट कैसे बनेगा, उनकी बैलेंसीज के हिसाब से. एक हमें बनाना क्या है, सॉल्ट और वाटर. ये तो हमें पता ही है, फिर सॉल्ट एंड वाटर बनेगा. यहाँ से सॉल्ट बनेगा, बीच में से सॉल्ट क्या बन जाएगा. अगर हमें बैलेंसीज बनानी आती हैं, हमें फॉर्मूला बनाने आते हैं, तो सॉल्ट बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड. जो ये और ये एक्सट्रीम पॉइंट्स बचे हैं H और O, उनसे क्या बनेगा, उनसे कुछ नहीं बनेगा, वाटर बनेगा. तो चाहिए मैंने रिएक्शन कभी नहीं सुना था, पर मुझे उसके एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स बताने आ गए. सिंपल तोड़ो बीच में से, शुरू बीच में जो है दैट विल गिव यू द सॉल्ट, एक्सट्रीम्स में जो है दैट विल गिव यू वाटर. ना इसमें हमें कभी भी कोई रिएक्टिविटी सीरीज रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. पार्ट टू में बोला था कि बहुत ज़रूरी है, उसके बिना तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. बट अगर मेटल ऑक्साइड है तो हमें कभी भी रिएक्टिविटी सीरीज रेफर करने की ज़रूरत नहीं है. इसको तोड़ो, इसको तोड़ो ना. अब देखो, ये उसकी जगह मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन की जगह ली, ऑक्सीजन ये क्या हो गया, मतलब दे हैव both of them have broken and both of them have exchanged their seats, right. हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ज्वाइन हो गया, इसके साथ ये ज्वाइन हो गया. उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स को तोड़ दिया, उन्होंने अपने अपने पार्टनर्स को रिप्लेस कर दिया. दैट्स व्हाई इट्स डेफिनेटली अ डबल डिस्प्लेसमेंट reaction. Okay, so this is an important part, that it will always be a double displacement reaction. It will not be a redox. Please remember, this will not be a redox. An acid plus metal oxide is never a redox. It's simple. इसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं करने के लिए. सॉल्ट एंड वाटर बनाना है, तोड़ो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ये सब तो लिखने की भी जरूरत नहीं होती. आंसर में हमें क्या क्या लिखना है. इफ द क्वेश्चन इज ये लिख दो और ये लिख दो और इक्वेशन लिख दो, दैट्स ऑल. बैलेंस इट. वो तो आई डोंट डू इट, आई एम टू लेजी, बट यू हैव टू बैलेंस इट. यू हैव राइट द स्टेट, एवरीथिंग. लेट्स टेक मोर एग्जांपल्स. Let's take the case of H2CO3 and let's make it react with any oxide. What do you want? Zinc oxide? Okay. क्या करना है, हमें नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं रिएक्शन. छोड़ दिया. हमें बनाना क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर बनाना है. वाटर तो बना दो यहाँ से, ये एक्सट्रीम से वाटर बन गया और ये बीच वाले पार्ट से बन गया जिंक कार्बोनेट. सिंपल. लेट्स टेक एन ऑर्गेनिक एसिड. वो अभी तक हमने लिया नहीं है एक एक. डू यू रिकॉग्नाइज दिस इज एन ऑर्गेनिक एसिड. आई टोल्ड यू, अगर ये COOH होता है तो इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. अगर कहीं पे COOH ऐसे दिखाई दे, दैट इज ऑल्सो एन एसिड एंड इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड. ओके, सो वी नो इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड. अगर मैं इसको सोडियम से रिएक्ट कराती हूँ,
इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सेम रहता है। यहाँ पे भी सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी वाटर बनेगा। वी आर रिएक्टिंग एन एसिड टू अ मेटल ऑक्साइड, यहाँ पे भी वाटर बनेगा। तो वाटर तो हम लिख ही देते हैं इक्वेशन में। कहाँ से बनेगा? अब देखो इसमें ना हाइड्रोजन की, आई टोल्ड यू, पोजीशन अलग होती है। इसको हम हाइड्रोजन की जगह से तोड़ेंगे और इसको हम नॉर्मल जगह से तोड़ेंगे। अब इसमें थोड़ा सा रीशफलिंग डिफरेंट हो जाती है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलके वाटर बना देते हैं, और ये पार्ट मिलके सॉल्ट बनाते हैं। सो व्हाट इज द सॉल्ट हियर? इट्स CH3 COONA. This is the salt which is formed. You may not be very familiar with this. Forget the name for time being, but understand it's a salt. और ये कैसे बना? वही शफलिंग की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो अलग निकाल के पानी बना दिया, जो भी बाकी बचा उसको ज्वाइन कर दिया। So any reaction that you are given, if it is identify an acid and a metal oxide and acid, just break them, double displacement, produce a salt, produce a water. Happy? Good.